नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ली न्यूज 24/7 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड केस क्या पलट गया, क्योंकि मीडिया में खबरें और बहुत कुछ चल रहा है जहां पर ईडी ने मतलब ईडी के जो चार्जशीट फाइल की थी उस मामले में जो राउंड रेवेन्यू कोर्ट है उस पर कुछ फैसला आया है। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर, क्योंकि मीडिया ने इसे किस प्रकार से पूरे प्रकरण को पलट दिया है आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और इसके कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि जब दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में जज ने फाइल बंद करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता, तो कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों को तुरंत समझ आ गया कि यह फैसला आने वाले दिनों में सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी बड़ा हथियार बनने वाला है। कुछ ही मिनटों में देश भर के न्यूज चैनलों के न्यूज रूम से हेडलाइंस तैयार होने लगी। ईडी को झटका, राहुल सोनिया को राहत। नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा फैसला। इस तरह के शोर के बीच असली सवाल पीछे छूट गया कि क्या वाकई यह केस यहीं खत्म हो गया है या फिर यह कहानी अभी आधी ही सुनाई गई है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त जगह जहां से नेशनल हेराल्ड केस की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अखबार की नहीं है। यह कहानी सत्ता के, राजनीतिक, कानून और एजेंसियों के टकराव की है। जहां नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत आजादी से पहले हुई थी, इसे चलाने वाली कंपनी का नाम एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड था, यानी एजेएल था। इस कंपनी के पास दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी। समय बदला, अखबार घाटे में गया और एजीएल पर करीब 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। यहीं से कहानी में मोड़ ले लिया। साल 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई। उसका नाम था यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में राहुल गांधी को सोनिया गांधी की इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी हिस्सेदारी थी। आरोप यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एजीएल का कर्ज यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले यंग इंडियन को एजीएल के शेयर जो है वो मिल गए। इसका नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पर एक ऐसी कंपनी का नियंत्रण हो गया जिसने बहुत कम निवेश किया था। यहीं से राजनीति और कानून आमने सामने आए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे लेन देन को धोखाधड़ी बताते हुए अदालत में निजी शिकायत दायर की। यह बहुत अहम बात है, क्योंकि यह पूरी निजी शिकायत आगे चलकर पूरे केस का तकनीकी आधार बनी। इस शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाद में मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तक पहुंचा। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया और कहा कि यह पूरा लेन देन अपराध से अर्जित धन को छिपाने और उसे वैध दिखाने की कोशिश है। यहीं से केस में एक नया मोड़ लिया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून यानी पीएमएलए बहुत सख्त है। इसमें गिरफ्तारी, संपत्ति जब्ती और लंबी जांच का प्रावधान है। ईडी ने जांच शुरू की, पूछताछ हुई, दस्तावेज मांगे गए और अंततः चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन कानून की दुनिया में सिर्फ आरोप होना काफी नहीं होता है, प्रक्रिया उतनी ही अहम होती है। और यही वह जगह है जहां आज फैसला वो कहानी में आया। दिल्ली की राउंड रेवेन्यू कोर्ट में जब ईडी की चार्जशीट को देखा वहां पर उसने तो सबसे पहले यह सवाल उठाया कि क्या इस मामले में पीएमएलए के तहत आवश्यक वैध आधार मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक निजी शिकायत से शुरू हुआ है, न कि किसी पुलिस एफआईआर से। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आमतौर पर एक प्रेडिकेट ऑफेंस जो है यानी मूल अपराध का पंजीकरण आवश्यक होता है, जिस पर बाद में ईडी कार्रवाई करता है। कोर्ट का कहना था कि जिस आधार पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है वह कानूनी रूप से इस स्तर पर स्वीकार नहीं है, इसलिए अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। यहीं पर बाहर की दुनिया से इसे राहत और झटका जैसे शब्दों को देखना शुरू कर दिया। लेकिन अदालत ने बहुत सावधानी से अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि वह आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी निर्दोष है।
अदालत ने सिर्फ इतना कहा है कि जिस तरीके से यह चार्जशीट लाई गई है वह इस स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। आम दर्शक या आम लोग को यह लगा कि शायद मामला खत्म हो गया, लेकिन कानून की भाषा में संज्ञान ना लेना और केस खत्म होना दो अलग अलग बातें होती हैं। असल में इस फैसले का मतलब यह है कि ईडी को अपने कदम दोबारा सोचने होंगे। अगर एजेंसी चाहे तो इस कदम की तकनीकी खामी को दूर करके फिर आगे बढ़ सकती है। इसके लिए उसके पास कई रास्ते खुले हैं। पहला रास्ता यह है कि वह एक वैध और मजबूत एफआईआर के आधार पर मामले को फिर से संरक्षित करे। दूसरा रास्ता यह है कि वह इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे, और तीसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि वह पहले से चल रही जांच को आगे बढ़ाए, नए सबूतों के आधार पर नया केस तैयार करे। यानी कानून ने दरवाजा बंद नहीं किया है, सिर्फ यह कहा है कि जिस रास्ते से आप आए हैं वह सही नहीं था। अब राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस ने इसे नैतिक जीत के रूप में पेश किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह साबित हो गया कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और झूठे केस बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और ईडी का रुख यह रहा है कि यह फैसला सिर्फ तकनीकी है और इस मामले में गंभीरता कम नहीं होती है। इस पूरे विवाद में एक और अहम बात है, संपत्तियों की जब्ती। ईडी ने पहले एजेएल से जुड़ी कई कंपनियों के अस्थायी रूप से अटैच किया प्रॉपर्टी। आज आदेश का उन अटैचमेंट का सीधा असर नहीं पड़ता है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो इन संपत्तियों को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसका जवाब किसी एक पंक्ति में नहीं है और न दिया जा सकता है, लेकिन इतना साफ है कि यह केस अपनी अंतिम मंजिल पर नहीं पहुंचा है। आज का फैसला एक पड़ाव है, आखिरी स्टेशन नहीं है। कानून में अक्सर ऐसा होता है कि एक पक्ष तकनीकी आधार पर राहत पा लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह अपने आरोपों से, जो आरोप लगे, उससे मुक्त हो गया है। यह राहत अस्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी। यह आगे की कार्रवाई पर निर्भर करता है। नेशनल हेराल्ड केस अभी इस मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ कांग्रेस इसे नैरेटिव की जीत के तौर पर देख रही है, दूसरी तरफ एजेंसियां इसे सिर्फ एक प्रक्रिया संबंधी बाधा मान रही है। अदालत ने गेंद अब ईडी के पाले में डाल दी है। या तो वह बेहतर तैयारी के साथ लौटे या ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाए। इतिहास गवाह इस तरह की हाई प्रोफाइल मामलों में एक फैसला कहानी को खत्म नहीं करता, बल्कि कई बार नई कहानी की शुरुआत करता है। नेशनल हेराल्ड केस में भी उसी रास्ते पर है। आज अगर कोई यह कहे कि केस खत्म हो गया तो वह अधूरी बात कह रहा है, और अगर कोई यह कहे कि सब कुछ पहले जैसा ही है तो वह भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। सच इन दोनों के बीच कहीं है। केस जिंदा है लेकिन रास्ता बदल चुका है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा यह मामला अदालतों में किस दिशा में आगे बढ़ता है और राजनीति इसे किस तरह से अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ कानून की फाइल नहीं है, बल्कि देश की राजनीति उसकी कहानी का एक बड़ा अध्याय बन चुका है। और यही वजह है कि आज का फैसला अंत नहीं, यह सिर्फ एक विराम है। कहानी अभी जारी है। यानी कि साफ तौर पर यहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी प्रकार का कोई भी, अगर हम बात करें तो राहत, एक फौरी राहत थोड़ी बहुत देर के लिए भले लग रही है, क्योंकि राजनीतिक राहत हो सकता है कि राजनीति में वो ईडी सरकार को घेर सके, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये राहत इन्हें कहीं से भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि एक चार्जशीट को केवल और केवल केस खारिज करना नहीं है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बने रहे ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।